बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, इंतहा पसंद मोदी का मुसलमानों पर नया हमला। बीजेपी सरकार ने मदारिस में कुरान पाक पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। आसाम असम्बली में मुसलमानों के खिलाफ ये कानून भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। मुसलमानों को जदीद तालीम और दीगर मराआत का लालच देकर धोखा दिया गया। भारत भर में 700 मदारिस को खत्म करने के लिए 1 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मोदी सरकार का अगला हदफ जमीयत उलमाए हिंद के 900 मदारिस को खत्म करना है। मुसलमानों पर एनआरसी और सीएए जैसे बदनामे जमाना कवानीन लागू करने के बाद कुरान मजीद पर पाबंदी के खिलाफ उलमा ने एहतजाज शुरू करने का इंदिया दे दिया। दहशतगर्द मोदी को मुसलमान उलमा की जानिब से बड़ी वार्निंग जारी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, भारत की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने मुसावी तालीम के नाम पर सैकड़ों मदारिस को आम तालीम के स्कूलों में तब्दील करने का बिल मंजूर कर लिया है, जिसकी आड़ में कुरान की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई है। नए कानून के नतीजे में कम से कम 700 मदारिस खत्म हो गए हैं। हालांकि आसाम में मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद है और मदारिस की तालीम की एक तवील तारीख है। आसाम में मदरसा तालीम का सिलसिला 1780 में शुरू हुआ था, जिसे अंग्रेज भी खत्म नहीं कर सका। आसाम के मुसलमान कई बरसों से मोदी सरकार के निशाने पर हैं, जो उन्हें बांग्लादेशी तारकीन वतन करार देते हुए इलाके से निकालने की कोशिश कर रही है। भारत में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी नाम का मुतनाज़ा कानून भी इन्हीं मुसलमानों की शहरियत छीनने के लिए मंजूर किया गया, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे और एहतजाज हुआ था। आसाम में मुसलमानों का तनासुब कई दीगर भारतीय रियासतों से ज्यादा है। भारत की 1.25 अरब आबादी में मुसलमानों का मजमूई तनासुब 14% बनता है, जबकि आसाम की आबादी में मुसलमान 34.22% हैं। यह आदादोशुमार 2011 की मरदमशुमारी पर मबनी है, यानी इनमें बांग्लादेश से मुबैना तौर पर गैर कानूनी आए मुसलमान शामिल नहीं हैं। नाजरीन कराम, हकीकत यह है कि 3 करोड़ आबादी वाली रियासत आसाम में इस्लाम इस वक्त दूसरा बड़ा मजहब है और मुसलमानों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों की तादाद बढ़ने का सबब बांग्लादेश से नकल मकानी को करार देते हैं, लेकिन आसाम में अरसे से रासिखुल अकीदा मकामी मुसलमान आबाद हैं, जिनमें गोरिया, मोरिया और देशी जात के मुसलमान शामिल हैं। यहाँ के मुसलमान अरसे से एक मजबूत सियासी कुव्वत रहे हैं। बरतानवी राज के दौरान होने वाले 1937 के इंतखाबात के बाद यहाँ मुस्लिम लीग ने दीगर सियासी कुव्वतों से मिलकर हुकूमत बनाई थी। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार की जानिब से इस्लाम दुश्मनी पर मबनी इक़दामात को मकामी मुसलमान इसी तनाजुर में देखते हैं। एनआरसी बिल के बाद अब मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। आसाम की असम्बली में गुज़श्ता रोज रियासत के तमाम मदारिस को असरी तालीम के इदारों में तब्दील करने का बिल मंजूर किया गया। बिल की मंजूरी के वक्त रियासती वजीर तालीम ने दावा किया कि नए कानून से मुसलमानों का फायदा होगा और तमाम बच्चों को तालीम के यकसा मौके मुयस्सर आएंगे। याद रहे, इसी तरह के दावे बाज दीगर ममालिक में भी किए जाते हैं। हेमंत बसवा की तकरीर के बरक्स बीजेपी का असल चेहरा कानून में मौजूद एक शिक में सामने आया, जिसके तहत मदारिस से स्कूलों में तब्दील होने वाले तमाम तालीमी इदारों में कुरान पाक की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई है। अलमिया यह है कि आसाम के जिन मदारिस को स्कूलों में तब्दील किया गया है, वहां असरी उलूम की तालीम पहले से दी जा रही थी। ये सरकारी मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग के मुताबिक इन मदारिस में कुरान और इस्लामी तारीख के साथ साथ रियाजी और साइंस के मज़ामीन पढ़ाए जा रहे थे। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार की शरअंगेज़ी का एक और सबूत यह है कि बिल के तहत मदारिस को स्कूलों में तब्दील करने के लिए 1 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है, यानी 1 अप्रैल से मदारिस का वजूद खत्म हो जाएगा।
याद रहे कि मगरिब में चौथे महीने की पहली तारीख को अप्रैल फूल के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर लोगों को बेवकूफ बनाकर लोग हज उठाते हैं। मुतनाज़े बिल की मंजूरी के मौके पर आसाम असेंबली में कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन का मुतालबा था कि हुकूमत इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे, ताहम हुकूमत ने बिल पर बहस कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अरकान ईवान ने वॉक आउट कर गए। ईवान में शोर गुल के दरमियान बिल को अक्सरियती वोट से मंजूर किया गया। बीजेपी की तमाम इत्तेहादी जमातों जैसे आसाम गण प्रदेश और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के लोगों ने बिल की तायीद की। आसाम असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दबाव बरता साइका ने कहा कि बीजेपी ने यह इकदाम हिंदू वोट पक्के करने के लिए किया है। नाज़रीन कराम, इस बिल के तहत आसाम में मदारिस से मुतालिक कई कवानीन खत्म कर दिए गए हैं, जिनमें आसाम मदरसा एजुकेशन सूबाई कानून 1995, आसाम मदरसा एजुकेशन प्रोफेशनल सर्विस ऑफ एप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन और मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2018 शामिल हैं। बिल के मुताबिक आसाम के तमाम दीनी मदारिस को अपर प्राइमरी, हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल्स में तब्दील किया जाएगा। मुसलमानों को धोखा देने के लिए बिल में यह भी कहा गया है कि स्कूलों में तब्दील करने वाले मदारिस के बुनियादी ढांचे में तब्दीली नहीं आएगी और पे अलाउंस और सर्विस कमीशन भी जूं की तूं रहेंगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो तनख्वाहें दी जाएंगी वही कवायद बरकरार रहेंगे। ताहम इस गुमराह कुन दावे की हकीकत उस वक्त सामने आई जब बिल में कुरानी तालीमात पर पाबंदी की शिक का इंकशाफ हुआ। यह इंकशाफ अंग्रेजी ज़राए अबलाग ने किया, जिसे अमरीकी टीवी चैनल CNN ने भी रिपोर्ट किया है। CNN के मुताबिक एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि जब मदारिस स्कूलों में तब्दील हो जाएंगे तो वहां तुलबा को कुरान पाक की तालीम नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब मज़कूरा शिक के इंकशाफ से पहले आसाम मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन इमरान हुसैन नए कानून का बज़ाहिर खैर मकदम करते पाए गए। उनका कहना था कि तुलबा को असरी तालीम मिलने के अच्छे असरात होंगे। उम्मीद है हुकूमत मद्रास का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएगी। याद रहे कि आसाम में मदारिस के खिलाफ ये साजिश मरहला वार रचाई गई है। अक्टूबर में हुकूमत का कहना था कि चूंकि मदारिस को सरकार से रकम मिलती है, लिहाजा 148 असातिज़ा मदारिस से आम स्कूलों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद कहा गया कि मदारिस का निजाम बेहतर किया जा रहा है और असातिज़ा की तनख्वाहें भी जारी रखे जाएंगी। ताहम अब ये हकीकत सामने आई है कि असल हदफ कुरान की तालीम पर पाबंदी का था, जो हासिल कर लिया गया है। नए कानून के तहत आसाम में सरकारी बोर्ड्स के तहत आने वाले 700 मदारिस खत्म हो रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी का अगला निशाना जमीयत उलमाए हिंद के तहत कायम दीगर 900 मदारिस हैं। जमीयत उलमाए हिंद माजी में हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ती रही है। वो NRC के खिलाफ अदालतों में भी गई, जिसके बाद उसके रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की गईं। लेकिन अब यह वाज़ेह नहीं कि जमीयत उलमाए हिंद मोदी की इंतहा पसंदी का मजीद किस हद तक मुकाबला कर सकेगी।